नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला एक ऐसे प्रकरण को लेकर आई हूँ जिसमें लगभग सबको शंका होती है कि ई का प्रयोग करें या ई का प्रयोग करें, ए का प्रयोग करें या ए का प्रयोग करें। आप सोच रहे हैं कि ये क्या चीज़ है जो कानों को एक जैसा प्रतीत हो रहा है, तो ये अलग प्रयोग क्यों? तो देखिए, यहाँ पे ये मात्रा है आपका ई, और यहाँ य के साथ ई की मात्रा लगी हुई, यानी व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगी है। तो शंका कहाँ होती है कि हम इसका प्रयोग करें या इसका प्रयोग करें। फिर देखिए ए, ये हमारा क्या है, हमारा स्वर है, हमारी मात्रा है। और ये क्या है, य में ए की मात्रा लगी हुई है। तो ये हमें लगता है कि हम इसका प्रयोग करें या इसका प्रयोग करें, लिखते समय इसका प्रयोग करें या इसका प्रयोग करें। पूर्व रूप में ज्यादातर इसका और इसका प्रयोग किया जाता था, यानी व्यंजन के साथ मात्रा का प्रयोग किया जाता था, यानी या के साथ ई की मात्रा और या के साथ ए का मात्रा प्रयोग ज्यादातर किया जाता था। लेकिन अब प्रचलित रूप में जो हमको दिखाई पड़ता है उसमें हमें मात्राएं ज्यादातर दिखाई पड़ती हैं, यानी ई की मात्रा और ए की मात्रा। लेकिन इसका कुछ नियम है, तो कुछ नियम हमको जान लेना चाहिए। बहुत छोटी चीज है लेकिन ध्यान रखना चाहिए। पूर्व और प्रचलित रूप देखते हुए इन नियमों को भी जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है मूल शब्द। मूल शब्द का अर्थ समझ रहे हैं कि जो तत्सम रूप है वो संस्कृत से हिंदी भाषा में हमें दिखाई पड़ता है। तो जो वहां से आए शब्द हैं उनको हम मूल रूप में ही रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ दायित्व लिखा है, अगर आप यहाँ ई का प्रयोग करेंगे तो वो शब्द गलत हो जाएगा। अगर यहाँ स्थाई लिखा है और आपने ये ई का प्रयोग यहाँ कर लिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल शब्द है, इनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। और व्यवसायी लिखा है तो यहाँ भी हम व्यंजन के साथ ही ई की मात्रा लगाएंगे, यहाँ हम ई स्वर नहीं लिखेंगे। अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम है कि पता है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि संज्ञा शब्द के साथ ई का प्रयोग होता है, यानी संज्ञा शब्द के साथ किसका प्रयोग होता है? ई का प्रयोग होता है। और ये देखिए मिठाई, भलाई, ये सारे हमारे कौन से शब्द हैं? ये संज्ञा शब्द हैं। अगर इसमें हम ई का प्रयोग करें, यानी यहाँ पर अगर हम ऐसे मिठाई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और भलाई ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बुराई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो खटाई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें ये इस मात्रा का ही प्रयोग करना है। तो ये एक नियम आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ देखिए, ये संज्ञा का नियम था और एक नियम है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो उसी को क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया शब्द के साथ जो हमारे कार्य को दर्शाते हुए शब्द होते हैं उसके साथ हम हमेशा ई का प्रयोग करेंगे, यानी या के साथ ई की मात्रा लगे हुए जो हमारा वर्ण है उसका हम, जो य वर्ण है उसमें ई की मात्रा लगेगा तो इसका हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए जैसे आई, गई, खाई, तो ये सब हम यहाँ पर ई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ई का प्रयोग गलत होगा, उसको हम नहीं करेंगे। फिर यहाँ देखिए एक नियम के और आप जानिए। अनुरोध वाले शब्दों में ए का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो वहां पर कीजिए, लीजिए, खाइए, आइए, तो इसमें क्या है? यहाँ अनुरोध किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, यानी ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर एक नियम और देखिए कि आज्ञा वाले शब्दों में ए का प्रयोग किया जाता है, यानी ए का प्रयोग आज्ञा वाले शब्द में। जैसे आप किसी को आज्ञा दे रहे हो कि आप ये कार्य करिए, तो यहाँ पर देखिए बनाएं, खिलाएं, जाएं, ये सब क्या है? सारे शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो आज्ञा वाले शब्द होंगे और उसमें हमेशा ए का प्रयोग ही किया जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है? जहां आप रिक्वेस्ट करते हो, प्रार्थना करते हो, वहां ये वाला ए लगेगा।
जहां आज्ञा की बात आएगी वहां ये वाला लगेगा। और एक नियम और देखिए कि एक वचन में या है, अगर एक वचन में या है तो बहुवचन में भी ई का ही प्रयोग होगा। एक वचन, अगर आपका एक वचन में या लगा है तो आपके बहुवचन में या में ही ई का प्रयोग होगा, या में ही ई स्वर का प्रयोग होगा, वहां पर हम ई नहीं लिखेंगे। ठीक, देखिए दिया, दिए, गया, गए, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए एक नियम और है कि एक वचन में आ है तो बहुवचन में ए होगा। यानी अगर एक वचन में एक की बात करता है और वहां आ लगा हुआ है तो बहुवचन में ए होगा। जैसे धुआं, धुएं, कुआं, कुएं, इस तरह से बहुत सारे शब्द हमें मिलते हैं। तो यहाँ एक नियम और देखिए, नीचे लिखा है कि ई और ई एक साथ आए तो दोनों का संज्ञा और क्रिया के आधार पर ही लिखा जाएगा। यानी दोनों, यानी ई और ई एक साथ एक वाक्य में आए तो दोनों एक साथ नहीं लिखे जाएंगे, दोनों में उसका प्रयोग अलग अलग होगा, वो ध्यान रखना है। तो कहा गया है, जैसे देखिए उदाहरण कि मैंने मिठाई खाई। मिठाई, जैसे आपने देखा कि ये अंतिम नियम आपने देखा कि ई और ई यानी स्वर ई और व्यंजन के साथ आया हुआ ई एक साथ आए तो अलग अलग प्रयोग उसके आधार पर, नियम के आधार पर किया जाता है। उसी प्रकार अगर ए और ए एक साथ किसी वाक्य में आते हैं तो उनका भी अलग अलग प्रयोग किया जाएगा। एक इसमें और छोटी सी बात है, जो अब प्रचलित रूप हमारा क्यों ऐसा लिखा जाने लगा, क्योंकि जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मुझे कोई औचित्य नहीं लगता है, क्योंकि ई से काम अगर हमारा चल जाए तो हम ई क्यों लिखें, ए से काम चल जाए तो ए क्यों लिखें, क्योंकि मात्रा वही है, साथ साथ उसमें एक और व्यंजन वर्ण जोड़ा जा रहा है। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।